नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बिरादर। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। ग्राहक हुए परेशान, कंपनी ने ग्राहकों से मांगी माफी। शनिवार को मुंबई सर्कल में रिलायंस जियो की सर्विस डाउन हो गई है। इसके चलते मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में जियो की मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से ठप हो गई थी। इतना ही नहीं, देश भर की जियो फाइबर सर्विस में प्रॉब्लम की बातें भी सामने आई थी। हालांकि रात 8 बजे के बाद टेलीकॉम सेवाएं बहाल हो गई थी। ग्राहकों को इससे हुई परेशानी के लिए कंपनी ने माफी मांगी है। इतना ही नहीं, कंपनी ने 2 दिन के अतिरिक्त अनलिमिटेड प्लान को भी घोषणा की है। कंपनी ने देर शाम अपने ग्राहकों को भेजे गए मैसेज में यूजर्स को हुई समस्याओं को स्वीकार किया और इस समस्या के कारण 2 दिन के अतिरिक्त अनलिमिटेड प्लान के भी घोषणा की। यानी जैसे ही प्लान खत्म होगा, कंपनी उसे 2 दिन के लिए बढ़ा देगी। पंजाब में खुलेंगे स्कूल कोचिंग सेंटर। पंजाब में कल से स्कूल खोल दिए गए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से 6वीं क्लास से लेकर कॉलेज खोलने की छूट दे दी गई है। हालांकि 5वीं से कम क्लास के बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सरकार ने सभी स्कूल प्रबंधकों को कहा है कि 15 साल से बड़े स्टूडेंट्स को कोविड वैक्सीन लगी होनी जरूरी है। पंजाब सरकार के ताज़ा आदेश में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समेत सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। हालांकि स्टूडेंट चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट महिला को किताब बेचने वाले से हुआ प्यार। जोधपुर में एक पढ़ी लिखी संपन्न परिवार की महिला ने प्रेमी को पाने के लिए पिछले 5 दिन से रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर डेरा डाल रखा है। महिला को रेलवे स्टेशन के सामने किताबों की दुकान के मालिक से प्यार हो गया है। प्रेमी के लिए उसने अपने एडवोकेट पति को छोड़ दिया और अब प्रेमी ने युवती को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। अब महिला प्रेमी को पाने के लिए भूखी प्यासी सड़क पर बैठी है ताकि प्रेमी उसे अपना ले। महिला से पति बोला, तुझ में 5 चुड़ैल रहती हैं। मां बनने हर शादीशुदा महिला का सपना होता है। उसके घर वाले भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन बांसवाड़ा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ससुराल वाले युवती से मां बनने के एवज में 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। ससुराल वाले दहेज के रूप में इस रकम की मांग कर रहे हैं। पूर्व में रुपए न मिलने पर वे 2 बार ऑपरेशन भी करवा चुके हैं। पहली बार उसे धोखे में रखकर गर्भपात वाली गोलियां खिलाई गई हैं और दूसरी बार पति, जेठ और जेठानी ने दबाव डालकर उसके DNC करा दी। आरोपी पति पत्नी में 5 तरह की चुड़ैल होने की बात कहते हुए एक बार चाकू से वार भी कर चुका है। अमृतसर के 2 बच्चों के मुरीद आनंद महिंद्रा ने अमृतसर के 2 सगे भाइयों का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। पिता को खोने के बाद दोनों बच्चों ने घर चलाने के लिए रेस्टोरेंट संभाला है। इनकी हिम्मत देखकर आनंद महिंद्रा दोनों के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने दोनों बच्चों की तारीफ की और उनके रेस्टोरेंट में आकर उनसे मिलने का वादा किया। आनंद महिंद्रा का ट्वीट किया गया वीडियो सुल्तान बिन रोड स्ट्रीट के एक रेस्टोरेंट काम कर रहे 2 भाइयों की कहानी है। एक 11 साल का अंशदीप और दूसरा 17 साल का जशनदीप है। दोनों टॉप ग्रिल नाम के रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। इनके पिता की मौत 26 दिसंबर 2021 को हो गई थी। पेट पालने के लिए दोनों बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और रेस्टोरेंट का काम खुद संभालना शुरू कर दिया। दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। अब तक आपने दूल्हे को घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर बारात लाते देखा होगा, लेकिन किसी दुल्हन को घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे के घर बारात ले जाते हुए नहीं देखा होगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर खुद अपनी बारात लेकर पहुंची। ज्योति ने कहा है, मैं झांसी की रानी बनकर वर पक्ष के यहाँ जा रही हूँ। दोनों का विवाह गुजराती वाड़ी में हो रहा था, इसलिए ज्योति वहाँ घोड़े पर सवार होकर पहुंची। ज्योति के पिता राजेंद्र शाह ने कहा, ये एक खुशी होती है। हमारी सालों पुरानी परंपरा भी है, जिसे कन्या घाटी कहते हैं, इसे हम पूरा कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर का झूठ 2 घंटे बाद हुआ सच। कानपुर देहात में एक्सीडेंट का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिनमें ट्रक ड्राइवर ने ट्रांसपोर्ट मालिक को रविवार सुबह 8 बजे सूचना दी थी कि ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर ने बताया था कि वह एक्सीडेंट के बाद ट्रक में फंसा हुआ। इस बार राजस्थान के ट्रक मालिक ने NHI को सूचना दी। NHI की गाड़ी जब बताए लोकेशन पर पहुंची तो ट्रक हाईवे के किनारे साइड में लगा हुआ था। किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर सो रहे थे। 2 घंटे बाद जब ड्राइवर ट्रक को लेकर के कानपुर देहात के बाड़ा जोड़ पहुंचा तो वाकई में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अनियंत्रित ट्रक ने पहले एक पेट्रोलियम टैंकर में टक्कर मारी, उसके बाद 12 टोल प्लाजा के बूथ नंबर 5 में तेज टक्कर मारी और उसके बाद ट्रक ड्राइवर फंस गया।
फिरोजाबाद में मतदान बहिष्कार के लगे पोस्टर, ओलावृष्टि और बारिश से फसल को हुए नुकसान का अभी तक आकलन न किए जाने से नाराज किसान धरने पर बैठ गए हैं। मतदान बहिष्कार के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। प्रत्याशियों से गांव में न घुसने की अपील की है। 2 दिन में सुनवाई न होने पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। पूरा मामला थाना नारकी क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है। रविवार सुबह गांव के किसान एकजुट हो गए और जूनियर हाई स्कूल के सीएम तिरपाल डालकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बताया है कि 8 जनवरी को हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ था। कई किसानों की पूरी फसल ही नष्ट हो गई थी। मिर्च, गेहूं, आलू समेत अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया था और मुआवजे का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई लेखपाल ना तो नुकसान के आंकलन के लिए पहुंचा और ना ही उन्हें मुआवजा दिलवाने के प्रयास किए गए। लता जी के निधन पर शोक में टीम इंडिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला अहमदाबाद में चल रहा है। रविवार को एक दुख भरी खबर भी आई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। ऐसे में मैच शुरू होने से पहले पूरी भारतीय टीम ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। पूरी टीम लता मंगेशकर के सम्मान में काले रंग का बैंड बांधकर उतरी है। वहीं मैच के दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। सुनील ग्रोवर के हार्ट में ब्लॉकेज की खबर सुनकर चौंक गए अली असगर। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के कुछ दिनों पहले हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से सर्जरी हुई। यह खबर सुनकर टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सभी लोग शॉक हो गए। हाल में ही हुए एक इंटरव्यू में कॉमेडियन और एक्टर अली असगर ने इस खबर पर रिएक्ट किया और कहा है कि वो सुनील की सर्जरी की खबर सुनकर शॉक हो गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले उन्हें ये न्यूज़ फेक लगी थी। अली ने कहा, जब मुझे कॉमेडियन की सर्जरी के बारे में पता लगा तो पहले तो मुझे ये खबर फेक लगी। मैं खुद को बना ही नहीं पा रहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। सुनील ग्रोवर का एक ऐसे इंसान है जो सबको हंसाते हैं। इस तरह की चीज उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। शायद उन्होंने अपनी हेल्थ से ज्यादा काम किया, इसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में वो अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें। ये सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।